हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विशेष बातों को आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर की महिमा होने पाए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज जो मैंने विषय लिया है वो विषय है, क्या आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी के विषय में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो कि आज कर्ज में दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, कर्ज मजबूरी से लिए होंगे, लेकिन वो कर्ज धीरे धीरे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा चिंता बन करके आपको जीवन में परेशान कर रहा होगा, आपको सता रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, जो मैं लोन लिया हूं, जो मैं कर्ज लिया हूं, जो मैं EMI पर जो कुछ लिया हूं, मैं उसको कैसे भरूं, मैं क्या करूं। इस प्रकार से आप चिंता में होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपका परमेश्वर के वचन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत कुछ आपको सही जानकारी मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अवश्य शुरू से अंत तक आप इसे सुने। हम परमेश्वर के वचन को, 4 बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। कृपया करके आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहला है, मनुष्य कर्ज के कारण दूसरों को अधीन हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा है? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला का दास बन जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो कर्ज है वो परमेश्वर के वचन क्या बताता है? धनी लोगों से जब निर्धन लोग जब लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और जल्दी न चुकाने के कारण वो क्या बन जाते हैं? उनका दास, उनका गुलाम बन जाते हैं। इसलिए ये कर्ज जो है मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा श्राप है आपके जीवन में। अगर आप इस कर्ज में दबे हुए हो तो आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर एक श्राप है। इस श्राप से आपको छुटकारा पाना है, इस श्राप से आपको निकलना है। ये शैतान की ओर से आपको उस्काया होगा। आप शादी ब्याह में लोन लेकर के, कर्ज लेकर के अपने बच्चों को शादी ब्याह किए होंगे। आप लोन लेकर के, कर्ज लेकर के आप जमीन को खरीदे होंगे। आप लोन और कर्ज लेकर के अपने बिजनेस को किए होंगे और आप ये सोच कर के लिए कि मैं बहुत जल्द ही चुका दूंगा, लेकिन आपने नहीं चुकाया और वो कर्ज इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और आज आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें। आप जब इस प्रकार से आपने गलती कर चुका है तो परमेश्वर के वचन इस गलती को आपको सुधारने का एक मौका देना चाहता है। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ को जानने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, कर्ज लेने वाले देने वाले का दास बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो ले चुके हैं, दोबारा इस कर्ज को लेने के लिए आप कोशिश मत कीजिएगा। आप मेहनत मजदूरी कीजिएगा, कमा करके आप खाने को, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा रूप से करने की कोशिश करना, लेकिन कर्ज जो है ये नहीं लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि कर्ज लेने वाले देने वाले का दास बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। और दूसरा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने जब इस कर्ज में फंस चुके हैं, आपने लोगों से उधार ले चुके हैं,
है तो आप चिंता कर करके आप उसे दे नहीं पाओगे। इसलिए एक उपाय है, आप परमेश्वर का अपनी सारे चिंता दे दीजिए, अपनी सारी समस्या परमेश्वर का हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर कहता है, हाँ मेरे बच्चों, हाँ मेरे बेटे बेटियों, मुझे पता है आपने लोन लेकर के, कर्ज लेकर के, उधार लेकर के आप फंस चुके हो, आप परेशान हो, आप चिंता में हो। चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको कहता है, आपको वो जानता है, इसलिए वो आप ये कहता है, अपना सारा चिंता, अपनी सारे बोझ, अपने सारे कर्ज उस प्रभु को दे दो। कैसे दोगे, कैसे कहोगे? और उनसे कहिए, हे परमेश्वर, जो कुछ मैंने किया वो मेरा भूल अपराध है, अब मैं नहीं करना चाहता, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस कर्ज से निकालो, उभारो। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो आपको निकालने में सक्षम है। इसीलिए वो कहता है, अपनी सारी बोझ, सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि वो आपके बारे में उनका पूरा ध्यान रहता है, ख्याल है मेरे परमेश्वर को। जी हाँ मेरे दोस्तों, और तीसरी बातें है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है, आप कर्ज के बोझ में दबे हुए हो, आप पूरे तरह के फंस चुके हो, आप परेशान हो, मेरे परमेश्वर आपको कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है। आप अकेले बैठ करके कर्ज में दबे हुए हो, आप चिंता कर रहे हो, परिवार पति पत्नी में, बाल बच्चों में, आप सब कई प्रकार के उलझने में उलझे हुए होंगे। आपको वो महाजन जिनसे आप लोन लिए हो, आपके घर में आकर के वो मांगते होंगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप दुखित परेशान रहते होंगे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको क्या कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपनी सारी समस्या उसको दे दीजिए, आप उनके पास आ जाइए। जानते वो क्या कहता है, जब आप उनके पास में आएंगे वो आपको क्या कहेंगे, मैं मन में नम्र और मन में दीन हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन आपको नम्र और दीन होने के लिए सिखाता है। जब आप उनके पास में आएंगे आप दीन बन जाएंगे, आप नम्र बन जाएंगे। आओ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आप जब उनके पास आते हो, अपने बोझ उनको दे देते हो, वो आपको हल्का बना देता है। और जब आप उनके ऊपर में भरोसा करके दुआ प्रार्थना करेंगे, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा उद्धार और छुटकारा देने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले आप जब उनके पास आओगे आप नम्र बन जाओगे, आप दीन बन जाओगे, आप भोले बन जाओगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आपको एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा, जी हाँ मेरे बोझ परमेश्वर ने ले लिया, मेरे बोझ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। जब ऐसा आपको महसूस होने लगेगा मेरे प्रियो, आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, और चौथा है वह है, मैं तुमको बड़ा आदमी बनाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन को हम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 12 पद से 14 पद में इस प्रकार से हम पढ़ने के लिए निकालते हैं। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत सारी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक कंडीशन को बताया है। वो कहता है, मैं तुझे
पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे गरीब नहीं, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। मैं तुझे निर्धन नहीं, मैं तुझे धनी बनाऊंगा। लेकिन कैसे मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, जब प्रभु यीशु मसीह पर आपका पूरा संपूर्ण भरोसा विश्वास आप करते हो, और जब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उनकी आज्ञाओं को मान करके आप चलते रहते हो, सीधा यीशु को ताकते हुए, ना तो बाएं आप मुड़ेंगे, ना दाएं आप मुड़ेंगे, ना पीछे आप भागेंगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है पराये देवताओं को, जो इष्ट देवता है, जिसको पहले आप यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने से पहले जो आप करते थे, अगर आप उनको तरफ नहीं फिरेंगे, उनके तरफ नहीं जाएंगे, सीधा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जब आप चलते रहोगे और परमेश्वर के आज्ञा को मानते रहोगे, तो परमेश्वर के वचन आपको बताता है, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के वायदा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके संपूर्ण जीवन उन्हीं के ऊपर रख देते हो और अपनी सारी समस्या, सारे चिंता, सारे बोझ, सब कुछ उसके ऊपर दे देते हो, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे धनी व्यक्ति बनाऊंगा। जी हाँ, बस करना क्या है, प्रभु में आप परिश्रम करते जाना। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है, बिना कमाए खाना नहीं। जी हाँ, हमें मेहनत करने के लिए, हमें काम करने के लिए हमारा प्रभु आशीष देता है, और जब हम काम करेंगे, जब मेहनत मजदूरी करेंगे, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, उसमें मुझे आशीष देगा, और वो आशीष को लेकर के आप खाएंगे भी मेरे प्रियो, और जिनको आपने लिया उनको भी आप दे सकोगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और परमेश्वर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के बच्चे हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके बच्चे कोई परेशान रहे। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मैंने आपको बताया कर्ज से छुटकारा पाने के लिए जो 4 बातें मैंने बताया, वो चारों बातों अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप मानते हुए अपने जीवन को जीते हो और संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर पर रखते हो, बाएं दाएं पीछे नहीं मुड़ते हो, सीधा यीशु की तरफ आप चलते हो, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर ठहराने वाला है। ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जीवित वचन है, जी आपके लिए है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वचन पर आप विश्वास करके प्रभु के सामने घुटना टेक दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए, प्रभु पर सब कुछ अपना रख दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।